नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो सिटी के लिए जो है हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है जिलावार, उसकी में आज साथियों हम फरीदाबाद ज़िले का के बारे में जानेंगे साथियों, पूरी डिटेल के साथ कि कब ये अस्तित्व में आया, इसके अंदर कौन कौन से औद्योगिक धंधे हैं साथियों, और कौन सी झीलें हैं इसके अंदर, इसकी पॉपुलेशन कितनी रहने वाली है साथियों, विधानसभाएं कितनी है इसके अंदर, इन सब के बारे में डिटेल के बारे में जानेंगे हम। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है साथियों, हमारे चैनल को आप जो भी बच्चा देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करे और अपना बेल आइकन जो है वो प्रेस करे, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट व हरियाणा जीके की जितनी भी हम जिलावार वीडियो करेंगे 22 जिलों की, वो सब जो वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि अपनी आपकी जो तैयारी जो वो बेहतर हो सके साथियों। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते हैं फरीदाबाद ज़िले के बारे में जानेंगे हम साथियों। तो फरीदाबाद ज़िले का कब जो हुआ अस्तित्व में आया साथियों, कब इसकी स्थापना हुई, फरीदाबाद जिले की, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1979 को ये जो है अस्तित्व में आया साथियों। 15 अगस्त 1979 को ये जिला बना था। आगे हम बात करेंगे साथियों एरिया के बारे में, इसका जो है क्षेत्रफल कितना है साथियों। क्षेत्रफल है साथियों इसका 741.9 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों। हरियाणा में सबसे बड़ा शहर नगर निगम ये साथियों हरियाणा का जो है हरियाणा का सबसे बड़ा शहर साथियों, बड़ा शहर है और नगर निगम है साथियों। नगर निगम है साथियों। ठीक है, और आगे बात करते हैं साथियों हम। जनसंख्या की बात करें हम साथियों, तो जनसंख्या इसके अंदर है साथियों। जनसंख्या की बात करते हैं सब, पॉपुलेशन कितनी है इसके अंदर, तो इसके अंदर है 18 लाख और 9,733, इतनी इसके अंदर साथियों जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है साथियों ये आपका फरीदाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 2400 जो है 2442 किलोमीटर सबसे अधिक है। इसका घनत्व भी जो साथियों सबसे अधिक है, इसका 2442 वर्ग किलोमीटर का घनत्व है साथियों। 1 किलोमीटर में 2442 जो है इसके अंदर आदमी रहते हैं साथियों। पर्यटन स्थल की बात करें हम साथियों, इसके अंदर संस्थापक की बात करें, इसका संस्थापक के कौन है। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक 1607 ईस्वी में साथियों, 1607 ईस्वी में जहांगीर के कोष अधिकारी शेख फरीद ने इसकी स्थापना की थी। जहांगीर के कोष अधिकारी फरीद शेख ने स्थापना की थी। तो इसके संस्थापक की बात करें तो साथियों हम 1607 ईस्वी में जो जहांगीर के जो कोष अधिकारी थे फरीद शेख, उसने इस शहर को बसाया था साथियों। आगे बात करते हैं इसके बारे में, इसके पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं साथियों। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इसके अंदर। पर्यटन स्थलों की बात करें हम साथियों तो एक है साथियों राजहंस पर्यटन स्थल। दूसरे की बात करें हम साथियों, एक है मेघपाई पर्यटन स्थल।
और एक है इसके अंदर साथियों बड़खल झील, बड़खल झील, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर। और है साथियों सनबर्ड, सनबर्ड पर्यटन स्थल साथियों, ये आपके पर्यटन स्थल है साथियों। आपका राजहंस पर्यटन स्थल, मेघपाई, बड़खल झील, सनबर्ड, ठीक है, ये पर्यटन स्थल हैं साथियों। और विधानसभा की बात करें हम, विधानसभा, विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं इसके अंदर, तो विधानसभा में है साथियों, इसके अंदर है फरीदाबाद है एक साथियों, खुद फरीदाबाद, फरीदाबाद लोकसभा विधानसभा सीट है फरीदाबाद। और बात करते हैं हम साथियों, एक है फरीदाबाद NIT, फरीदाबाद दाबाद NIT, ठीक है। तीसरे नंबर पर है साथियों तिगांव, तिगांव। चौथे नंबर पर है साथियों ये बड़खल। पांचवें नंबर पर है साथियों परथला, 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 परथला। ये इसके अंदर साथियों विधानसभाएं सीटें हैं साथियों, ठीक है। बड़खल नहीं है साथियों, ये है जो है बल्लभगढ़, बलरामगढ़ बोलते हैं जिसको, बलरामगढ़, ये बलरामगढ़ है साथियों। पहले ये बल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता था और ये अभी बलरामगढ़ है, ये सीट है साथियों इसकी। आगे बात करेंगे हम साथियों तहसील कौन कौन सी इसके अंदर, तहसील, तहसील कौन कौन सी हैं आपकी, तहसील है साथियों इसकी जो है फरीदाबाद, फरीदाबाद। बात दूसरी है साथियों बड़खल, बड़खल तहसील है। और साथियों है ये बलरामगढ़, बलरामगढ़, ये इसके अंदर तहसील है साथियों। सीमाएं किस किस से लगती हैं इसकी साथियों, सीमाएं, सीमाएं इस जिले की कौन सी उसके साथ लगती है, तो इसकी सीमाएं लगती है साथियों गुरुग्राम, गुरुग्राम के साथ सीमा लगती है, पलवल के साथ, पलवल के साथ सीमा लगती है इसकी। और यूटी की बात करें तो हम साथियों दिल्ली से सीमा लगती है इसकी, दिल्ली। और राज्य की बात करें तो हम, राज्य की बात करें तो हम यूपी, उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। इसको, इसके उपनाम क्या है, कौन से नामों से इसको जाना जाता है साथियों, उपनाम, उपनाम कौन से नामों से इसको जाना जाता है, तो इसको साथियों जाना जाता है औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है फरीदाबाद को। और जानते हैं इसको साथियों क्रिकेटरों का शहर, क्रिकेटरों का, क्रिकेटरों का शहर। और जानते हैं साथियों स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसके अंदर उद्योग कौन कौन से हैं, उद्योग, उद्योग धंधे कौन कौन से हैं साथियों इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसकी का थोड़ा रिवीजन करते हैं साथियों। जो इसके अंदर विधानसभा फरीदाबाद, फरीदाबाद NIT, तिगांव, वल्लभगढ़, परथला, 5 विधानसभाएं साथियों। और तहसील की बात करें तो हम फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़, बलरामगढ़, ये हैं सीमाएं गुरुग्राम से, पलवल से। और यूटी की बात करें तो दिल्ली से लगती है साथियों, राज्य की बात करें तो यूपी से। और उपनाम जो है औद्योगिक नगरी है, क्रिकेटरों का शहर, स्मार्ट सिटी। उद्योग कौन कौन से हैं इसके अंदर उसके बारे में बात करेंगे हम। सोनालिका ट्रैक्टर उद्योग है साथियों, सोनालिका ट्रैक्टर उद्योग है, यहाँ सोनालिका ट्रैक्टर बनते हैं। एक है साथियों एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर भी इधर ही बनते हैं साथियों, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर भी इधर ही बनते हैं। और साथियों आयसर ट्रैक्टर भी इधर ही बनते हैं, आयसर, आयसर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी इधर ही बनते हैं। और बात करते हैं CNG व इलेक्ट्रिक बसों का भी उद्योग इधर ही है, CNG बसें, बसें व CNG व इलेक्ट्रिक बसें भी इधर ही बनती है साथियों आपकी, ठीक है।
आगे बात करते हैं, बजरी का सबसे अधिक उत्पादन होता है यहाँ पे साथियों। ठीक है, हिना की जो फेमस मेहंदी है, हिना मेहंदी, हिना मेहंदी, मेहंदी, इसका उद्योग भी साथियों इधर ही है। ठीक है, और बात करेंगे हम साथियों, जो आपकी बजरी है, बजरी, बजरी भी सबसे ज़्यादा इधर ही फरीदाबाद के अंदर ही मिलती है साथियों। गुड ईयर जो वो है साथियों, टायर है, गुड ईयर, गुड ईयर, गुड गुड ईयर के टायर हैं, उनका उद्योग भी साथियों इधर ही है। गुड ईयर के जो टायर है उसका भी उद्योग भी इधर ही है। और बात करते हैं हम साथियों, जो कैलविनेटर है, जो फ्रिज बनाती है कंपनी साथियों, कैलविनेटर, कैलविनेटर जो फ्रिज वगैरह बनाती हैं, वॉशिंग मशीन, उसका उद्योग भी इधर ही है साथियों, उद्योग कैलविनेटर का। और बात करते हैं हम, जेसीबी का भी कारखाना है इधर, कलपुर्जे मिलते हैं साथियों, जेसीबी, जेसीबी, जेसीबी का भी कारखाना है इधर। और तीन जो है कृत्रिम कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र भी इधर ही है साथियों, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, कृत्रिम कृत्रिम अंग निर्माण निर्माण केंद्र, केंद्र जो कृत्रिम कृत्रिम के जो अंग बनाए जाते हैं साथियों, जो अपाहिज होते हैं उनके लिए, तो उनके जो केंद्र हैं तीन, वो भी आपके फरीदाबाद के अंदर ही है साथियों इधर। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर। आगे बात करते हैं साथियों हम, बाटा जो शूज है, बाटा, बाटा का जो है, जो जूता आता है, उसका उद्योग भी आपका फरीदाबाद के अंदर ही है साथियों। और बात करें हम लखानी का, भी इधर ही है, लखानी का, लखानी का चप्पल और जूते आते हैं, जूते और चप्पलों का उद्योग भी इधर ही है। और बात करते हैं राजदूत मोटरसाइकिल, राजदूत, राजदूत मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का उद्योग भी आपका इधर ही है। ठीक है, और हम बात करेंगे साथियों, यामाहा, यामाहा की जो बाइक आती थी, यामाहा, उसका भी जो आपका इधर ही है, यामाहा की जो बाइक आती थी, बाइक, उसका उद्योग भी इधर ही है। और बात करते हैं हवाई जहाज की कलपुर्जों का उद्योग, तो साथियों हवाई जहाज, हवाई जहाज, जहाज के कलपुर्जे, पुर्जे भी आपके यही मिलते हैं, यह उद्योग भी है यहाँ पर साथियों। और वैज्ञानिक उद्योग भी है साथियों, ये एक बार इसको इरेजर करते हैं साथियों, वैज्ञानिक उद्योग साथियों, वैज्ञानिक उद्योग भी है साथियों यहाँ पे, जैसे यह मंगलयान 2, मंगलयान 2 के कलपुर्जे, कलपुर्जे यही तैयार हुए थे साथियों, यही तैयार किए गए थे साथियों, किए गए थे साथियों। ठीक है, तो ये आपके उद्योग हो गए साथियों। ठीक है, कौन कौन से उद्योग हो गए साथियों, आपकी सोनालिका ट्रैक्टर का उद्योग है, एस्कॉर्ट का है, आइसर का है, बसें, सीएनजी की बसें व इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है साथियों, जी इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी, जैसे ई रिक्शा, स्कूटी है, वो सब उद्योग इधर ही है साथियों। और हम बात करते हैं साथियों, जो वैज्ञानिक उद्योग भी है इधर, मंगलयान के कलपुर्जे यही तैयार हुए हैं साथियों। ठीक है, और हम बात करें हम हवाई जहाज के कलपुर्जे भी यही तैयार होते हैं, हिना मेहंदी का उद्योग भी इधर ही है, और कृत्रिम अंग निर्माण करने का जो है केंद्र भी इधर ही है, बाटा के शूज भी यही उद्योग है इसका, लखानी के जूते और चप्पलों का उद्योग है, राजदूत मोटरसाइकिल है जो, उसका उद्योग भी इधर ही है, और यामाहा मोटरसाइकिल जो है उसका भी उद्योग यहीं पे है साथियों। तो ये सारे हमने आपको बता दिए साथियों। ठीक है, ये सारे उद्योग इसके फरीदाबाद के अंदर ही आपके रहने वाले हैं साथियों। तो इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा।
और आगे बात करते हैं हम साथियों, आपकी प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन सी हैं। इधर प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं साथियों। एक प्रसिद्ध है हिमानी कपूर। हिमानी कपूर जो है वो भी आपके फरीदाबाद से ही है, ठीक है। ये गायक है साथियों। और एक है जो है सोनू निगम। और है तुलिका गांगुली। ये सब साथियों गायक हैं। हिमानी कपूर, सोनू निगम और तुलिका गांगुली सब गायक है। ये सब फरीदाबाद से ही बिलोंग करते हैं साथियों। बलराम का जन्म साथियों इधर ही हुआ था, इसके अंदर, फरीदाबाद के अंदर। बलराम का जन्म इधर ही हुआ था साथियों, बलरामगढ़ में हुआ था साथियों, ठीक है। इसकी ससुराल की बात करें तो रेवाड़ी है इसकी ससुराल बलराम की, ठीक है। और बात करते हैं साथियों, अरुणिमा सिन्हा जो है मोटिवेशनल स्पीकर व पर्वतारोही है। अरुणिता सिन्हा वो भी आपकी यहीं से है साथियों, सिन्हा, ठीक है। ये साथियों पर्वतारोही है, मोटिवेशनल स्पीकर है और पर्वतारोही है। ये भी आपकी फरीदाबाद से ही बिलोंग करते हैं साथियों, ठीक है। इसकी बात करें तो हम, ये ताजपुर गांव की बहू है साथियों। ताजपुर गांव की बहू है जो इधर ही पड़ता है साथियों। ये इधर ही पड़ता फरीदाबाद में। और इसका गांव बताएं तो हम साथियों, इसका गांव जो है, ये ताजपुर जो फरीदाबाद में गांव पड़ता है, वहाँ की ये बहू है। और ये अम्बेडकर नगर की जो है वो लड़की है, यूपी की ये लड़की है अम्बेडकर नगर की, ठीक है। और बात करें हम साथियों, अजय रात्रा भी यहीं से बिलोंग करते हैं। अजय रात्रा, ठीक है, क्रिकेटर हैं जो क्रिकेटर। और अजय चंदेला वो भी इधर से ही हैं साथियों। और मोहित शर्मा भी इधर से ही हैं, क्रिकेटर मोहित शर्मा। और बात करें हम, विजय यादव भी इधर से ही हैं। विजय यादव ये सब क्रिकेटर हैं साथियों, ठीक है। गौरव सोलंकी जो बॉक्सर हैं साथियों, गौरव सोलंकी बॉक्सर हैं, वो भी आपके इधर से ही साथियों, फरीदाबाद से। आगे बात करेंगे हम गगनदीप, भी इधर से ही। गगनदीप कला जो है वो भी इधर से ही है साथियों। सूरदास का जन्म इधर ही हुआ साथियों, आपका सिही गांव में। सूरदास जो है कवि रहे हैं, सूरदास जो हैं इनका जन्म सिही गांव में हुआ है साथियों, इधर फरीदाबाद में ही, ठीक है। 1478 में, ठीक है। ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे साथियों। ब्रज भाषा के कवि थे ये, ठीक है। अकबर के समकालीन थे। ये साथियों समकालीन थे, ठीक है। आगे बात करें इनके गुरु के बारे में बात करें तो वल्लभाचार्य और संत हरिदास इसके गुरु थे। इनके वल्लभाचार्य और संत हरिदास इसके गुरु थे साथियों। आगे और बात करें हम साथियों, रचनाएं कौन कौन सी हैं। पिता का नाम इनका रामदास था। पिता का नाम था रामदास,
ठीक है। सूरदास के पिता का नाम था रामदास। ठीक है। और बात करें हम इनकी रचनाएं हैं सुरसागर, नल दमयंती, साहित्य लहरी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं सुरसागर, सागर, नल दमयंती, नल दमयंती और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये इसकी रचनाएं साथियों। ठीक है। और सुर सम्मान दिया जाता है इसके, इनके रिगार्डिंग जो साथियों सुर सम्मान दिया जाता है, सुर सम्मान दिया जाता है साहित्य में, साथियों, साहित्य में। आगे बात करें हम साथियों टीवी कलाकार जो कुणाल है, ठीक है, जो कुणाल है टीवी कलाकार, वो भी आपका फरीदाबाद से ही है साथियों। सृष्टि गुलाटी फरीदाबाद से है, सृष्टि गुलाटी, ये भी आपके फरीदाबाद से ही साथियों। इनका साथियों गिनीज बुक में नाम दर्ज है, गिनीज बुक में नाम इनका दर्ज है साथियों। ठीक है। नाहर सिंह का किला की बात करें, वो आपका बल्लभगढ़ में है साथियों। आपका नाहर सिंह का किला, नाहर सिंह का किला, ये आपका बल्लभगढ़ में साथियों, वल्लभगढ़ में है। वल्लभगढ़ जब नाम हुआ इसका, ये किला नाहर सिंह का। ठीक है। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था साथियों इन्होंने। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इन्होंने जो है बल्लभगढ़ का जो है नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया था साथियों इन्होंने। ठीक है। नाहर सिंह ने, राजा नाहर सिंह थे उन्होंने। फरीदाबाद से बात करें तो साथियों दानू सिंह थे। फरीदाबाद से जो दानू सिंह थे साथियों, दानू सिंह थे। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेडियम कौन कौन से साथियों। इधर स्टेडियम कौन कौन से स्टेडियम, तो स्टेडियम साथियों राजा नाहर सिंह स्टेडियम है साथियों। ठीक है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम है। इसका पुराना नाम बात करें हम साथियों, मयूर स्टेडियम था साथियों। स्थापना इसकी 1981 में हुई थी। और पहला रणजी मैच इसमें साथियों 1982 में हुआ था। ठीक है। और बात करते हैं हम साथियों कपिल देव भी यहीं से, फरीदाबाद से ही। कपिल देव जो क्रिकेटर हैं साथियों, ठीक है। उनका नाम की बात करें हम तो साथियों, उनका जो है जन्म उनका हुआ था 7 जनवरी, कपिल देव जी का 7 जनवरी 1959 में चंडीगढ़ में हुआ था साथियों, चंडीगढ़ में जन्म इनका। ठीक है। इनको साथियों कप्तान जो बने थे 1983 से 91 तक कप्तान रहे थे, 1983 से 91 तक कप्तान रहे थे। ठीक है। और उपनाम इनका है हरियाणा हरिकेन। कपिल देव जी का नाम है साथियों। और इनका जो वो वास्तविक नाम था वो था रामलाल निखंज।
रामलाल निखंज नाम था। ठीक है, अब साथियों झीलों के बारे में बात करेंगे। झील कौन कौन सी हैं फरीदाबाद के अंदर। एक है साथियों धोध झील। धोध झील, धोध झील है आपकी फरीदाबाद के अंदर। एक है बड़बाड़ी झील। बड़बाड़ी झील, इसको साथियों खूनी झील भी कहते हैं। खूनी झील भी कहते हैं इसको, बड़बाड़ी झील को। एक है साथियों बड़खल झील। बड़खल झील आपकी। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें हम, ये अरावली की पहाड़ियों को काट के बनाई गई है साथियों। इसकी 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको अरावली की पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है इस झील को। और इसका उद्देश्य था साथियों सिंचाई करना, तब ये झील बनाई गई थी आपकी। जो ये झील बनाई थी बड़खल झील, ये 1947 में पहाड़ियों को काट के बनाया था बड़खल झील की, और इसका उद्देश्य सिंचाई करना था साथियों। ठीक है, एक है आपकी मयूर झील साथियों। मयूर झील। ठीक है, झील मयूर झील। मैदान की बात करें तो इसके अंदर मैदान कौन कौन से हैं। तो मैदान की बात करें तो है गोल्फ मैदान है साथियों। अरावली गोल्फ मैदान है इधर। इसके वास्तुकार थे साथियों, वास्तुकार थे स्टीफन नाम के व्यक्ति थे। स्टीफन अमेरिका के थे साथियों, स्टीफन अमेरिका के। ठीक है, अब बात करते हैं फसलें कौन कौन सी होती हैं साथियों इसके अंदर। ठीक है, फसलों के बारे में बात करेंगे। आपकी फसलें इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं। फसलें कौन कौन सी होती हैं साथियों आपकी। ठीक है, फसलें होती हैं आपकी फूलों की फसलें होती है साथियों। फूल होते हैं इधर, फूलों की किस्म होती हैं ग्लेडियोस फूल होते हैं साथियों, जो हरियाणा में सबसे अधिक होता है। हरियाणा में सबसे अधिक होता है साथियों, वो इधर ही होता है। एक है साथियों रजनीगंधा जो है सबसे अधिक इधर ही होता है साथियों, सबसे अधिक इधर ही होता है। ठीक है, नदी की बात करें, नदी कौन कौन सी है नदी। तो नदी साथियों यहाँ यमुना आती है साथियों, यमुना नदी आती है। और नहर की बात करें हम साथियों, नहर गुरुग्राम नहर है यहाँ पे, गुरुग्राम नहर। ठीक है, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल है साथियों दिल्ली का ओखला बैराज। दिल्ली का ओखला बैराज है साथियों इसका उद्गम स्थल। ठीक है, और ये सिंचाई कौन कौन से स्थानों को करती है साथियों। ये जो सिंचाई करती है गुरुग्राम नहर सिंचाई करती है साथियों। एक तो गुरुग्राम को करती है, फरीदाबाद को करती है। ठीक है, और साथियों मेवात को करती है साथियों सिंचाई ये नहर, और पलवल को करती है पलवल। ठीक है, इन 4 जिलों को जो है करती है साथियों ये सिंचाई। अब बात करते हैं मेलों के बारे में। मेले कौन कौन से भरते हैं साथियों इधर, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मेलों के बारे में। आपके कौन कौन से प्रसिद्ध मेले भरते हैं इधर।
मेले कौन कौन से भरते हैं साथियों? सूरज कुंड का मेला, सूरज कुंड का मेला आपका फरीदाबाद के अंदर ही पड़ता है साथियों। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में, 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये फरवरी माह में बढ़ता है साथियों। हर साल फरवरी माह में बढ़ता है। ठीक है। गेस्ट राज्य की शुरुआत हुई थी साथियों 1989 में। गेस्ट जो राज्य बुलाते हैं उसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1989 में साथियों। पहला जो राज्य था वो था राजस्थान, राजस्थान राज्य बुलाया था साथियों। ठीक है। देश था पहला जो साथियों बुलाने का शुरू किया था साथियों। देश बुलाया था इसके अंदर। देश जो बुलाते हैं वो 2009 में बुलाया था साथियों पहला। वो देश था पहला साथियों मिस्र, मिस्र देश को बुलाया गया था। ठीक है। सहयोगी देश पहला जो था वो साथियों सहयोगी देश, सहयोगी सहयोगी देश देश था पहला, वो था साथियों 2012 में थाईलैंड, थाईलैंड था। ठीक है, थाईलैंड। आज और बात करें हम साथियों 2020 के 34वें मेले में, ये तो आएगा नहीं साथियों आपका, इसके निर्माण की बात करें हम साथियों हम, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था अनंगपाल जो है द्वितीय ने, सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अनंगपाल सेकंड ने। और बात करते हैं साथियों, एक बढ़ता है इधर कनुआ का मेला, कनुआ का मेला। ठीक है। एक है कान्हा गौशाला का मेला, एक है कान्हा गौशाला का मेला। कान्हा गौशाला का मेला भी बढ़ता है साथियों। बाबा उदासनाथ का पंखा मेला एक है साथियों, पंखा मेला एक है साथियों बाबा उदासनाथ का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला। एक है साथियों फूलडोर का मेला, फूलडोर का मेला भी इधर बढ़ता है साथियों। एक है साथियों बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला भी इधर बढ़ता है साथियों। और मंदिरों की बात करें हम, मंदिर कौन कौन से इधर मंदिर, तो मंदिर है साथियों, मंदिर त्रिवेणी हनुमान मंदिर है, त्रिवेणी हनुमान मंदिर, त्रिवेणी हनुमान मंदिर है आपका इधर गुरुग्राम के अंदर। झरना मंदिर है साथियों, झरना मंदिर है आपका। ठीक है। और साथियों परसों मंदिर भी है, परसों मंदिर भी आपका इधर ही है। ठीक है। अब बात करते हैं हम शिक्षण संस्थान कौन कौन से है साथियों इसके अंदर। शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अंदर शिक्षण संस्थानों के बारे में बात करते हैं हम। YMCA की संस्था है, या YMCA की संस्था है साथियों एक इधर। ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में उसकी स्थापना हुई थी। ये है साथियों यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है।
और बात करते हैं साथियों, नाम बदला था इसका 2018 में, इसका नाम बदल दिया था साथियों 2018 में साथियों। ठीक है, इसका कर दिया था नाम बदल के जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु बसु विज्ञान संस्थान कर दिया था 2018 में इसका नाम बदल के। ठीक है, और बात करते हैं हम मानव रचना, मानव रचना। ठीक है, मानव रचना ये खुला था साथियों आपका 2014 में संस्थान। ठीक है, और हम बात करते हैं साथियों लिंगयाज विश्वविद्यालय, लिंगयाज यूनिवर्सिटी ये खुली थी आपके साथियों 2009 में। ठीक है, और बात करें हम अल्फा यूनिवर्सिटी, अल्फा यूनिवर्सिटी ये आपकी स्थापना हुई थी 2014 के अंदर। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय है साथियों मोटुकामी, जवाहर नवोदय विद्यालय यह है मोटुकामी, मोटुका एक जगह है फरीदाबाद के अंदर, मोटुकामी है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे साथियों हम। ठीक है, सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ियाँ भी इधर ही है साथियों, एक ये भी बात है, सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ी भी आपकी फरीदाबाद के अंदर ही है साथियों। और बात करते हैं हम सबसे कम पंचायत भी इधर ही है, सबसे कम पंचायत वाला जिला पूछे तो आपका फरीदाबाद ही है साथियों। ठीक है, ज़्यादा वाला पूछे तो आप यमुनानगर लगा सकते हैं, यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा पंचायतें हैं साथियों। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं साथियों, तथ्य महत्वपूर्ण क्या क्या है इसके अंदर। तो राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है साथियों इसको, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है साथियों इसको। WHO के अनुसार सबसे दूषित शहर है साथियों, WHO के अनुसार सबसे दूषित शहर है ये। ठीक है, और अमर शहीदों का गांव है इसी के अंदर जो विधानसभा है, तिगांव जो वो है अमर शहीदों का गांव। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों हम विशेष पर्यावरण न्यायालय भी है साथियों इधर फरीदाबाद में, जो है विशेष पर्यावरण न्यायालय भी है इसमें साथियों। और दूसरा बात करें हम, दूसरा साथियों आपका कुरुक्षेत्र में है, पहला आपका फरीदाबाद में, दूसरा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र वाला जो पहला ये था साथियों हिसार में था, उसके बाद इसको कुरुक्षेत्र में कर दिया। और बात करते हैं हम साथियों यहाँ पे दूसरा जो है ये जिला जो है आपका NCR में आता है साथियों, NCR में। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पर दूसरा जो है वो तेल रिफाइनरी प्रस्तावित है। पहली जो तेल रिफाइनरी है, तेल रिफाइंड
तेल रिफाइंड है वो पहली जो है वो साथियों आपकी पानीपत के अंदर है, पानीपत के अंदर है बावली में, ठीक है, पानीपत के अंदर है। यहाँ पे जो है वो दूसरी तेल रिफाइनरी प्रस्तावित है साथियों, अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है, भविष्य में कभी बनेगी तो इधर प्रस्तावित है साथियों। तो ये था साथियों हमारा आज का जो ज़िला फरीदाबाद, उसके बारे में पूरी जो है वो डिस्कस हो चुकी है साथियों, ठीक है। और कल हमारा जो ज़िला रहने वाला है साथियों आपका यमुनानगर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।